भाई महावीर जी व उनके सभी साथी, पूर्व पार्षद भाई गोपाल सैनी जी, मैं आज अपनी तरफ से समस्त भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से भाई महावीर सैनी का, उनकी टीम का, चंदाना गेट के समस्त 36 बिरादरी के बहन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को अपने बीच में बुलाया, मान सम्मान किया, हमारी पूरी टीम का पगड़ी पहनाई, फूल मालाओं से स्वागत किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वासियों, आप राजनीतिक तौर पर हमारे से भी ज्यादा राजनीति जानते हैं, मेरे से भी ज्यादा, भाई सुरेश गरज से भी ज्यादा, और हमारे 4-5 पार्षद हैं, इन सब से ज्यादा राजनीति आप जानते हो। आप हर रोज टेलीविजन देखते हो, अखबार पढ़ते हो, और सिर्फ आज से 10 साल पहले की बात करूंगा, हरियाणा प्रदेश में, हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज था, चारों तरफ अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी फैली थी, अखबारों की हेडलाइन थी, हर रोज 1,80,000 का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला, टेलीफोन पर फिरौतियां मांगी जाती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, लोगों के दुकानों, मकानों, प्लाटों पर कब्जे किए जाते थे। परंतु साथियों, प्रजातंत्र की एक खूबसूरती है, हर 5 साल में यहाँ चुनाव होते हैं। चुनाव आया, हिंदुस्तान की जनता ने करवट बदली, हिंदुस्तान की राजनीति में एक मोड़ आया, और आपने सबने 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने, पूरे देश के लोगों ने वोट डाले, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने साथियों। और उसी दिन से हिंदुस्तान की राजनीति में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतिहास रचने का काम किया। आज भारत का लोहा पूरे विश्व में माना जाता है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर ही, प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए तो 10 साल ज्यादा नहीं होते, परंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में राजनीति के इस प्रकार के आयाम स्थापित किए कि जो पिछले 50 साल में, 60 साल में नहीं हुए थे। साथियों, आपके सामने है, हमारा देश आजाद हुए 70 साल हो गए। एक देश को अपनी आत्म सुरक्षा के लिए बहुत से बड़े बड़े हथियारों की जरूरत होती है, और अपना 150 करोड़ की आबादी का देश, आप सब जानते हैं, ये 12 बोर की बंदूक और 32 बोर का रिवॉल्वर है, इसके सिवाय कुछ नहीं बनता। कभी कांग्रेस वाले ने कुछ नहीं बनाया, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने साथियों इस 10 साल में ये करके दिखा दिया। आज दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे तगड़े टैंक भारत में बनाए जाते हैं, अर्जुन टैंक, चेतक टैंक। आज भारत के अंदर दुनिया की सबसे बढ़िया तोप बनवाई जाती है। आज भारत के अंदर साथियों बड़े बड़े युद्ध पोत बनाए जाते हैं। आज देश के अंदर साथियों लड़ाकू जहाज बनाए जाते हैं। ये सारे नरेंद्र मोदी जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी ने बना करके दिया। मैं ज्यादा बात नहीं करते, एक ही बात आपको याद करवाना चाहूंगा कि 10 साल पहले अपने कैथल जिले में एक भी नेशनल हाईवे नहीं था, एक भी। और इस 10 साल में कैथल जिले के अंदर 3 नेशनल हाईवे मिले हैं। ये सुरजेवाला आपके बीच में आता है, बड़े बड़े विकास कार्यों की बात करता है। साथियों, एक कैथल से अम्बाला की सड़क नहीं बाबू बेटा पर बड़ी 15 साल में। और आपकी सरकार आई, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले कैथल आई,
और साथियों अम्बाड़ा से कैथल, कैथल से हिसार, हिसार से चूरू और चूरू से सालासर तक का 4 लेन कॉरिडोर बनाने का काम किया। साथियों अम्बाड़ा से नारनौल का कॉरिडोर बनाने का काम किया। और आज देश के अंदर साथियों जम्मू से लेकर के वाया सजुमा, मैं ये बात कह रहा हूँ आपको सुनने वाली बात है, जम्मू से लेकर के वाया सजुमा, वाया दिल्ली, बॉम्बे तक का कॉरिडोर दिसंबर महीने में बढ़कर के तैयार हो जाएगा। साथियों इससे आगे आकर के सुरजेवाला जी आपके बीच में आते हैं, मैंने ये विकास करवा दिए, बंदे में है दम, बड़े बड़े शहर में होर्डिंग लगा दिए, परंतु शहर के लोगों ने जबकि उसकी हवा निकालने का काम किया, उसे क्वेश्चन किया लोगों ने कि सुरजेवाला जी आप कैबिनेट के मंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे कैथल अस्पताल में बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीन भेजी थी, चाहे वो सीटी स्कैन की मशीन थी, चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीनें थी और बहुत मशीनें थी। सुरजेवाला जी आप में तो दम था, आप कैबिनेट के मंत्री थे, आपकी नाक के नीचे से गीता भुक्कल सारी मशीनें उठा कर जल ले गई और हमारा दमदार मंत्री देख के देखता रह गया। साथियों इसे आगे का कहूंगा, आपसे हमारे बीच में 10 साल प्रचार किया इसने, पीजीआई बनाऊंगा, पीजीआई बनाऊंगा, एक ईंट नहीं लगी पीजीआई के नाम में। आपकी सरकार ने साथियों 5 साल के अंदर ही हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज 1000 करोड़ रुपए से बढ़ेगा और 10-11 मंजिल तक 10-11 मंजिल तक उसके लेंटर लग चुके हैं। और सुरजेवाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं सही साहब कि ये तो मेडिकल कॉलेज 200 साल नहीं बनता, जो 200 साल भी बैठे रहेगा कहते हैं, झूठ की भी कोई हद होती है साथियों। इससे तो आगे जाकर के कहते हैं मेरे को दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता। भाई सुरजेवाला जी पिछले इलेक्शन में भी एक बात चली थी, कहते हैं साथियों ने डॉक्टर सूद के पास चला गया और कहने लगा मेरी आंख चेक करो जी, आंख चेक करी ठीक ठाक थी, तो सैनी साहब ने पूछा सूद ने भाई आंख ठीक है तेरी, बोले ना जी धुंधला सा दिखाई देता है, मेरी आंखों में लाइन सी आती है। डॉक्टर सूद ने दोबारा चेक किया, फिर देखा बिल्कुल ठीक है, ठीक थी तरसेम जी। डॉक्टर सूद बोले बिल्कुल ठीक है, ना जी तीसरी बार चेक करो। डॉक्टर सूद बोले मना लगा सुरजेवाला जी आपका ना तो लाइन आंदी ना धुंधला आंदा, आपने तो लीला लीला दिखाया। क्योंकि 11 मंजिल तक तो लेंटर डंगे, उनको मेरे को दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता, मेरे को सबको अब इसकी आंखों में तो वाक्य में है। कहता है कि मैंने इतना विकास करवा दिया, इतना विकास करा। जब मैं पहले एमएलए था साथियों, तब भी कैथल की मांग थी सब्जी मंडी की, इस पे एक सब्जी मंडी नहीं बनी। आपकी सरकार ने अब 8.5 करोड़ की लागत से 14 एकड़ में भव्य सब्जी मंडी बनेगी, 14 किले जमीन आ गई, पैसे आ गए और उसमें हजारों साथियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। 15 साल के अंदर बापू बेटा 1 लीटर भी नहरी पानी नहीं बनाया। आपकी सरकार ने 9.5 करोड़ की लागत से 11 एकड़ में 14 से 15 फुट गहरा डब बढ़ा करके तैयार कर दिया। शहर को आने वाले समय में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी साथियों। इस प्रकार के काम आपकी सरकार ने करने का काम किया है। सुरजेवाला जी को साथियों आपने, हमने, सबने 3 बार इसके बाप को इसको जितवाने का काम किया। एक बार पिछले चुनाव में इसने लोगों ने इसको काम को देखते हुए, इसके कुकर्मों को देखते हुए लोगों ने इसको हरा दिया।
ठीक इसी प्रकार का एक जलसा था, उसमें तैस में आकर के पता क्या कहता है, कहता बोलो तुम राक्षस हो, इमाम राक्षस हो गए, कहते बोलो तुम राक्षस हो, मैं तुमको श्राप देता हूँ। साथियों, श्राप देना तो गुरु से है, अगरबत्ती ऋषि है, ऋषि है, अक्षजुमा वाले सुखदेव मुनि है क्या तुम तरह ठगी ठोरी करी, सारे उल्टे सीधे काम करे। साथियों, आपने सोचना है, मैं एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अमन शांति है, किसी की हिम्मत नहीं है और किसी की दुकान प्लाट की तरफ आंख उठाकर भी देखे। और साथियों, अगर कोई ऐसी हरकत भी करता है, उसका इस प्रकार का इलाज मान लिया है कि उसने को जेल में भी नहीं जाना। साथियों, ये अमन शांति को देखते हुए हमने 5 अक्टूबर को अपना एक कीमती वोट पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल वाला बटन दबा करके मेरे जैसे पार्टी के कार्यकर्ता को जब आप साथियों विधानसभा भेजोगे, आपकी वोट से जब मैं विधायक एमएलए बनूंगा और मेरी वोट से माननीय नायब सैनी जी, नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, साथियों नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में ताकत मिलेगी। सुनाना के वासियों, ये कांग्रेस वाले घात लगाए बैठे हैं, ये मौके की तलाश में कि कब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और कब ये पहले की तरह पंजाब वालों के साथ मिलकर के दिल्ली को जाम करे, नरेंद्र मोदी जी को पद से हटाने की कोशिश करते हैं ये। और साथियों, हरियाणा में एक कहावत है, ये सुरजेवाला जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, ना नोमर तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये हरियाणा की जनता, हरियाणा की जनता आपके मनसूबों को, हरियाणा की जनता आपके मनसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। साथियों, मैं पुनः अपील करूंगा कि आप अपना एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय हरियाणा।